फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। आज के दिन जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, मतलब कि 5% का रिटर्न दिया है। मतलब हर शेयर के ऊपर में 6 रुपये जोड़ दिया है। इसी शेयर को आप एक महीने में देखेंगे, एक महीने से कम में हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि एक महीना हमें चाहिए ही कम से कम। अब एक महीने में आप देखेंगे तो 31% का शानदार रिटर्न दे चुका है। इसी को आप 6 महीने में देखेंगे तो 109% का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। एक साल में आप देखेंगे तो 153% का जबरदस्त रिटर्न है। लेकिन अगर इसी को हम 5 साल में देखते हैं तो आप यहाँ पर कुछ और ही देखेंगे। यहाँ पर इस लेवल से समथिंग 100 रुपये के लेवल से बड़ी गिरावट हुई और स्टॉक कहाँ पहुँच गया था, 30-40 रुपये के आसपास पहुँच गया था और काफ़ी दिन तक इस रेंज में रहा है। अब ये सब चीज़ें देख के मुझे याद आता है कि जो लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं कि शेयर को खरीद के भूल जाओ, वो क्या करेंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं इस जगह से लेके और इस जगह तक की अगर हम बात करें, मतलब वहाँ से और यहाँ तक की, तो आप देखिए -13% का रिटर्न है। ये टाइम कितना है, 28 फरवरी 2020 से 9 सितंबर 2022, मतलब कि 2 साल के अंदर में नेगेटिव रिटर्न 13% का। अब आप बताइए कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या मतलब है। तो ऐसे सिचुएशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखिए, जो लोग यहाँ पर बाय करके चले होंगे उनका क्या हुआ होगा। चलिए यहाँ से भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ कर देते हैं अभी तक के लिए क्या रिटर्न है। अब यहाँ पर रिटर्न देखिए, केवल इतने ही दिनों में 311% का रिटर्न है। मतलब 29 जुलाई 2022 से लेके 15 फरवरी 2024 यानी कि आज तक केवल इतने ही दिनों में स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, 311% का। इसीलिए प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो या फिर ट्रेडिंग हो, चाहे किसी भी सेक्टर में आप हैं, आपके लिए प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो बिना लेवल के ऐसे ही 2 साल से घूमते रहेंगे और लास्ट में -13% का रिटर्न लेके आप निकल जाएंगे। मतलब -13% का नेगेटिव रिटर्न लेके आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम तक रुकना सभी के बस की चीज़ नहीं है। इसीलिए प्राइस एक्शन को समझिए। ये वाला वीडियो हमने बनाया है, बहुत कम लोगों ने देखा है। काफ़ी आसान तरीके से लेवल समझाया गया है। थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने देखा है आज के दिन में, ट्रेंड लाइन लोग नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पक्का कमेंट कीजिए। ट्रेंड लाइन हम कैसे मार्क करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं, बिल्कुल देसी भाषा में उसको समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने ये वाला वीडियो बनाया है। काफ़ी लोगों ने लेवल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेवल्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। जितना प्रॉफिट आपको बनता है उतना प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही बीच बीच में कूदते रहेंगे, छोटा मोटा प्रॉफिट मिलेगा और लॉस भी मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि पंजाब नेशनल बैंक ने आज के दिन एक और नया बाउंड्री खाई बना दिया। मतलब 129 रुपये 30 पैसा नया बाउंड्री खाई है, जो कि आज के दिन ही लगा है। मतलब स्टॉक कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इस स्टॉक के ऊपर में फोकस रखना जरूरी है। जब तक हमें नहीं लगेगा कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, तब तक हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, याद रखिएगा, प्रॉफिट बुकिंग और सेल करना दोनों में अंतर है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है कि हम उस शेयर को छोड़ेंगे नहीं, ऊपर लेवल से मतलब रेजिस्टेंस लेवल से प्रॉफिट बुक करेंगे और सपोर्ट लेवल पर फिर से उसी स्टॉक को लेके चलेंगे। ऐसे हमारे शेयरों की संख्या बढ़ती है। अब यहाँ पर आप मान के चलिए कि इस जगह पे ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और ये एक सपोर्ट लाइन है। स्टॉक यहाँ से ट्रेड करते हुए यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ पर इसका प्राइस 500 रुपये होता है और 500 रुपये पे हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर रेजिस्टेंस से स्टॉक धीरे धीरे नीचे आता है और इस जगह पर स्टॉक का प्राइस 250 रुपया या 300 समथिंग हो जाता है। 250 और 500 इन दोनों के बीच में 250 रुपये का गैप आ गया। अब 250 रुपये के गैप के हिसाब से अगर हम देखें, मतलब फिर से हम यहाँ से बाय करके चलेंगे 250 रुपये पे, जो हमने 500 रुपये में सेल किया था। मतलब हर एक शेयर के ऊपर में 250 रुपया बच रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास शेयरों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, फिर से हम खरीद के चलेंगे और फिर यहाँ तक इंतजार करेंगे। ब्रेकआउट करके बाहर निकल जाता है तो बात की बात हो जाएगी। इसीलिए लेवल टू लेवल ट्रेड करना बहुत जरूरी है। लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे, आपके शेयरों की संख्या भी बढ़ेगी, आपकी प्रॉफिट की संख्या भी बढ़ेगी और बैंक में बैलेंस बढ़ते जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमने देख लिया कि स्टॉक ने आज के दिन नया बाउंड्री हाई बना लिया है। यहाँ पर अगर हम न्यूज़ के माध्यम से देखें तो यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर 2 दिन पहले जो खबर आई थी, कल के वीडियो में भी हमने इसके ऊपर जिक्र किया था, जो MSCI इंडेक्स में शामिल हो गया था। अब यहाँ पर देखिए, ये भी 2 दिन पहले की ही खबर है और यहाँ पर लोग टारगेट दे रहे हैं स्टॉक की। मतलब कि आने वाला टाइम में स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। लेकिन टारगेट हम ऐसे थोड़ी ना निकालेंगे, टारगेट हम निकालेंगे चार्ट पैटर्न के ऊपर में। तो चलिए चलते हैं चार्ट पैटर्न पे, वहां से देखते हैं कि कौन सी बड़ी मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है और अब कौन सा हमें टारगेट दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक सही ऐसे ही आपको टारगेट नहीं बताता है, कारण के साथ बताता है, साथ में लॉजिक होता है कि हम ये टारगेट आपको क्यों दे रहे हैं।
और एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से है, बहुत कम लोग देख रहे हैं, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, प्राइस एक्शन आपको दिखा रहे हैं, चार्ट पैटर्न दिखा रहे हैं, आपको लेवल्स दिखा रहे हैं, यहाँ पर सीखने वाली बात है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा बना पाएंगे। याद रखिएगा, किसी की भलाई हम करेंगे तो हमारा भलाई करने वाला ऊपर बैठा है, वो हमारा भलाई करेगा जो हमें पता भी नहीं चलेगा। चलिए हम चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। सो फ्रेंड्स, फाइनली पंजाब नेशनल बैंक का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। ये वही चार्ट पैटर्न है जिसे हम हर वीडियो में देखते हैं, लेकिन हर वीडियो में मूवमेंट चेंज होती है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखिएगा, जल्दीबाजी करके या फिर वही चीज़ देख के वापस मत हो जाइएगा। छोड़ के चले जाएंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से चूक जाएंगे और आगे का टारगेट आपसे छूट जाएगा। तो यहाँ पर नए लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारा ट्रेंड लाइन है, मतलब स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन के अंदर में मूव कर रहा है। और जैसे कि मैक्सिमम स्टॉक में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, और हर ब्रेकआउट के ऊपर में हम वीडियो में कहते हैं कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर आप रीटेस्टमेंट का इंतजार कीजिए। बहुत लोग ऊपर में जाके बाय करते हैं, फिर धोखा खाते हैं, रीटेस्टमेंट के लिए स्टॉक नीचे आता है, बड़े लॉस में चले जाते हैं और पैनिक होकर यहाँ से लॉस बुक करते हैं और फिर से स्टॉक ऊपर निकल जाता है। तो ऐसी गलती से बचाने के लिए स्टॉक सही ने आपके लिए वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पक्का देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं ऊपर की, कि ऊपर में अब क्या मूवमेंट हो सकती है और क्यों हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था कि यहाँ से अब जो लोग नहीं लिए हैं वो लोग फंसने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि रिटेस्टमेंट आएगा। और फाइनली आप देखिए स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया है, और यहाँ से जब बाउंस बैक हो रहा था तब भी हमने वीडियो कवर किया था कि यहाँ से रिटेस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है, स्टॉक बाहर निकल रहा है। और आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट ये है कि आज के दिन स्टॉक ने अपने नेक लाइन को ब्रेक कर दिया है, मतलब इसका नेक लाइन 128 रुपये 45 पैसे का है। और आज का प्राइस देखिए, स्टॉक का प्राइस कहाँ पहुँच गया। आज का जो कैंडल है इसका प्राइस 128 रुपये 85 पैसे का है, मतलब आज इसका नेक लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। अब ब्रेकआउट हो गया तो सिंपल सी बात है, स्टॉक भागेगा। भागने का कारण भी है, यहाँ पर आप इसका RSI देखिए 70 के ऊपर है, मतलब जब जब RSI 70 के ऊपर जाएगा तब तब स्टॉक के अंदर में फास्ट मूवमेंट आती है। इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। RSI को सही तरीके से इस्तेमाल करने का वीडियो ऑलरेडी वीडियो सेक्शन में है, जाके आप देख सकते हैं। अब यहाँ से जो रैली आएगी ना वो 145 रुपये 20 पैसे तक आ सकती है। इतना ही नहीं, यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है 145 रुपये 20 पैसे को, तो ये स्टॉक 168 रुपये 90 पैसे तक भी जा सकता है। अब बात है कि क्यों जा सकता है, तो स्टॉक सही का तो खूबी यही है कि आपको कारण के साथ बताता है कि ये क्यों जा सकता है। तो चलिए हमने यहाँ पर लगा लिया है मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, क्योंकि हर स्टॉक में अगर आपको टारगेट निकालना है तो आपको पीछे का डेटा चेक करना चाहिए। अब यहाँ पर आप पीछे के डेटा में आप देखिए कि स्टॉक कितनी बार ऊपर गया है और कितनी बार प्रॉफिट बुकिंग आई है, कितनी बार ऊपर गया, कितनी बार प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ऐसे हम शिकार ना हो, इसीलिए ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। जो वीडियो आपके सामने थंबनेल दिखाई दे रहा है, इस वीडियो को पक्का आप जाके देखिएगा। ये जो बड़ी मूवमेंट हो रही है ना, इसी मूवमेंट में लोग बड़ी लॉस बुक करते हैं। ये मूवमेंट से हम बच सकते हैं अगर आप उस वीडियो को देखेंगे। तो नहीं देखेंगे तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो जान लगा कर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि जितना ज़्यादा हो सके हम आपको सिखा सकें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अभी की। तो अभी का जो ये लाइन है, ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है पतली वाली, ये इसका अभी करेंट प्राइस है। यहाँ से मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब समझिए कि यहाँ पर 145 रुपये 20 पैसे का हमारा रेसिस्टेंस क्यों है, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कारण यहाँ है, यहाँ से स्टॉक में रिजेक्शन मिला है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ भी स्टॉक आके थोड़ी देर रुका है, फिर यहाँ से भी स्टॉक में रिजेक्शन मिला है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई है, यहाँ से भी कई बार प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसीलिए ये लेवल हमारे लिए फिलहाल रेसिस्टेंस है 145 रुपये 20 पैसे का। तो ये तो हो गई नेगेटिव बात, लेकिन पॉजिटिव बात देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टॉक ऊपर चला गया, इस लाइन से ऊपर गया, अच्छी तेजी आई है। फिर देखिए यहाँ से भी स्टॉक ऊपर चला गया, अच्छी तेजी आई है। मतलब यहाँ पर नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। लेकिन अच्छी बात इसके अंदर में कब होगी, जब स्टॉक कल के दिन इस लेवल को पार कर जाए, मतलब 132 रुपये 60 पैसे को। उसके बाद हमें 168 रुपये 90 पैसे का भी टारगेट मिल सकता है। और यहाँ से भी अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से थोड़ा सा नीचे कीजिए और यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन जनरेट हो जाएगा और ये ट्रेंड लाइन आगे चल के इसके लिए रुकावट डालेगा। मतलब ये ट्रेंड लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस होगा। इसे तोड़ के अगर ये बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत होशियारी के साथ ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके जो 2 लाइन मैजिक का वीडियो हमने बनाया है उसको ध्यान से समझिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए, आपको बहुत फायदा मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा है सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर मन में कोई क्वेरी बची हो, कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।